A very good morning students, welcome to my YouTube channel होप केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा इनऑर्गेनिक का जो टॉपिक है वो है कंपाउंड्स। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। इससे पहले हमारा जो टॉपिक था एलिमेंट्स के बारे में, और ये सारी चीजें हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं या किसके अंडर में पढ़ रहे हैं, जो हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है उसके अंडर में हम ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं। जैसे हमने फर्स्ट पढ़ा था एलिमेंट के बारे में, फिर एलिमेंट को भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स में, ठीक है। उसी तरीके से उसका सेकंड पॉइंट है हमारा कंपाउंड, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कंपाउंड के बारे में, ठीक है। तो कंपाउंड, सबसे पहले हम बात करते हैं कंपाउंड इज अ सब्सटेंस which is obtained by the chemical combination of 2 or more elements in a definite proportion by mass, ठीक है। तो कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके द्वारा क्या, जो किसी क्या है केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी जिसमें जो आपके एलिमेंट है वो, जिसमें जो आपके जो एलिमेंट है वो 2 या 2 से अधिक जो एलिमेंट है वो क्या है, किसी केमिकल कंपोजिशन के द्वारा क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन के द्वारा एक दूसरे के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं, ठीक है। बाय अ डेफिनेट प्रोपोर्शन ऑफ मास, ठीक है। यानी जो उनका मास है एक डेफिनेट प्रोपोर्शन, एक निश्चित अनुपात में क्या है वो बंधे हुए एक दूसरे के साथ, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि कोई भी चीज है, ठीक है, मैटर की हमने बात करी कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, ठीक है। उसी तरीके से हम एटम की बात करें तो एटम क्या है, हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके एटम बना। एटम और एटम मिलके क्या बनाता है, मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाता है आपका कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड कैसे बने, 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो कंपाउंड क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं आपके जो क्या है, जिसमें कोई भी एलिमेंट क्या है, एक या एक से अधिक एलिमेंट, ठीक है, वो क्या है केमिकल कंपोजिशन या केमिकल कॉम्बिनेशन के द्वारा क्या है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं एक निश्चित रेशो में, ठीक है, एक निश्चित अनुपात में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है वाटर इज अ कंपाउंड। वाटर एक क्या है, यौगिक है, ठीक है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन H एंड ऑक्सीजन O इन अ फिक्स्ड रेशो ऑफ 1:8 बाय मास, ठीक है। यानी वाटर क्या है, आपका एक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि क्या है, वो किससे मिलके बना हुआ है, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलके क्या बना है, आपका वाटर बना है, ठीक है। एंड जब वो वाटर बना है तो उसका जो एक क्या है, निश्चित क्या है, रेशो यानी अनुपात है, एक निश्चित अनुपात उसके जो द्रव्यमान है, निश्चित अनुपात जो उसका एटॉमिक मास है उसके द्वारा, यानी बाय अ 1 रेशो। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, लाइक ये वाटर है, ये वाटर आपका बना है 1:8 के अनुपात में, ठीक है। कैसे बना होगा ये वाटर, अब देखो वाटर आपका इस तरीके से अरेंज होता है, ठीक है, ऐसे इस फॉर्म में आपका वाटर बना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, वाटर आपका जो है वाटर का शेप होता है। तो वाटर जो है आपका वो क्या है, 1 हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे हमने लिया कि वाटर हमारे पास जो है, हम इसका जो मास देखते हैं वाटर का वो कैसे होगा, हमारे पास है ये है वाटर, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितना है, 1 है, और 1 हाइड्रोजन हमने मल्टीप्लाई किया, कितने हाइड्रोजन यहाँ पे दे रखे, 2, तो 1 हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 2, रेशियो कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है, ठीक है। तो हम सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं 16 का मतलब कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 16 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा, 1 ही होगा, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन 2 है तो हम मल्टीप्लाई बाय 2 से करें, तो
कितना आना चाहिए यहाँ पे देखो 2:16। तो हम ना इसको काट सकते हैं, ठीक है। 1 2 जा 2, 8 2 जा 16। तो क्या है, एक निश्चित अनुपात में दोनों क्या है आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये भी 1 क्या है आपका 2 से कट 1 × 2, ठीक है। 1 × 2 1 2 जा 2, ठीक है। तो और 8 2 जा 16। तो हम इसको ना ऐसे लिख सकते हैं 1:8 के अनुपात में आपका क्या है वाटर आपका जो है जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ, ठीक है। 1:8 के अनुपात में वाटर आपका एक दूसरे के साथ क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हमने कहा कि कंपाउंड जो आपका वाटर है वो एक कंपाउंड है, क्योंकि ये एक क्या है, इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ डेफिनेट प्रपोर्शन इन अ फिक्स रेशियो ऑफ 1:8, ठीक है। तो यानी 1:8 के अनुपात में ये एक दूसरे से क्या है जुड़े हुए हैं, किसके द्वारा, बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी रासायनिक संयोजन के द्वारा क्या है ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो कंपाउंड आपका कैसे मिलके बना होता है, 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो उसके द्वारा क्या है आपका कंपाउंड बनता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला एग्जांपल था वाटर का, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरा, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम किसका, सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। लाइक सोडियम क्लोराइड is a compound because it is made up of element sodium यानी Na एंड क्लोरीन यानी Cl in a fixed ratio of 23:35.5 बाय मास, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या है सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड भी क्या है, एक कंपाउंड है, क्योंकि ये भी क्या है किससे मिलके बना है, एक सोडियम एलिमेंट और दूसरा क्लोरीन एलिमेंट से मिलके बना है इन अ फिक्स रेशियो ऑफ 23:35.5 बाय मास, यानी एक निश्चित अनुपात में बने हुए हैं, ठीक है। यानी जो सोडियम क्लोराइड है आपका वो क्या है, वो भी क्या है केमिकल कॉम्बिनेशन के द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं एक फिक्स रेशियो में, ठीक है। तो कैसे जुड़े हैं यहाँ पे हम देखते हैं, NaCl की जब हम बात करते हैं Na+Cl, ठीक है। हमने बॉन्ड बना के लिखा सिंपल, ये आपका NaCl है, यानी इसका जो बॉन्ड बना होगा वो कैसे आपस में बना हुआ, सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रही। तो यहाँ पे बात करते हैं अगर हम Na की, तो Na का क्या है एटॉमिक नंबर कितना होता है 11, तो उस अकॉर्डिंग क्या है इसका एटॉमिक मास कितना हो गया 23, ठीक है। उसी तरीके से Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, उसी तरीके से इसका एटॉमिक मास कितना होगा 35.5। तो यानी दिस इज अ atomic number and this is the atomic mass, ठीक है। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, इसका कहने का मतलब है कि ये जो सोडियम क्लोराइड के जो एलिमेंट है यानी सोडियम और क्लोरीन जो आपस में बंधे हुए एक निश्चित अनुपात में उनके मास के द्वारा आपस में क्या है एक निश्चित अनुपात में एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, ठीक है। तो यानी जो सोडियम है उसका मास कितना है 23
और क्लोरीन का मास कितना है 35.5। अगर हम इनको इस तरीके से लिखेंगे तो ये क्या है, आपस में कटेंगे नहीं, इसलिए हम सिर्फ इसको ऐसे लिखेंगे 23:35। ठीक है, तो इनके बीच का रेशो कितना है 23:35। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये था आपका कंपाउंड। तो अब एक बार दोबारा से हम समझते हैं कंपाउंड आपके क्या होते हैं। कंपाउंड आपके वो सब्सटेंस होते हैं जो किसके द्वारा बने हुए होते हैं या किससे प्राप्त होते हैं, आपके दो या दो से अधिक एलिमेंट जब एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं या मिलते हैं किसी केमिकल कॉम्बिनेशन के द्वारा, तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। यानी जब दो या दो से अधिक आपके एलिमेंट क्या है, ठीक है, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। या हम इसको कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, वो कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो हमने पहला एग्जांपल लिया वाटर का एग्जांपल कि वाटर इज अ कंपाउंड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन अ फिक्स रेशो ऑफ 1:8 बायोमास। ठीक है, तो यानी जो वाटर है वो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, एक फिक्स रेशो में जुड़े हैं उसके मास के द्वारा। ठीक है, तो उसका मास कितना आया 1:8। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमने वाटर, दूसरा हमने लिया सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, सोडियम क्लोराइड इज अ कंपाउंड, हम इसको ऐसे यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड इज अ कंपाउंड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट सोडियम एंड क्लोरीन इन अ फिक्स रेशो ऑफ 23:35 बायोमास। तो यानी सोडियम भी एक क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल भी क्या आपस में फिक्स रेशो के द्वारा आपस में जुड़े हुए ना 23:35.5 बायोमास उसके मास के द्वारा। ठीक है, तो ये था हमारा कंपाउंड और ये इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।